हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द chapter number 11 and the chapter name is The Tempest in People. Before starting this chapter, as you can see, warm activity is given. Imagine you are Miranda or Ferdinand. You are shipwrecked on the island and lonely. आपको इमेजिन करना है कि आप मिरेंडा या फिर फर्डिनेंड हो और आपकी जो शिप है वो रेक हो गई है, यानी कि शिप रेक हो गई है। ठीक है, यानी कि जो शिप है वो खराब हो गई है लाइक मौसम की वजह से या फिर कुछ टेक्निकल की वजह से, टेक्निकल जो खराबी होती है उसकी वजह से। ठीक है, और आप उस आइलैंड में एकदम लोनली हो, आप दोनों एकदम अकेले हो। राइट अ मैसेज इन अ बॉटल टू योर फ्रेंड्स बैक होम। आपको एक मैसेज लिखना है बॉटल में अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, जो कि घर में है। यू माइट इंक्लूड, आप क्या क्या उसमें से इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि वट हैज़ हैपेंड, आपके साथ क्या हुआ है आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग हाउ यू फील, आप उस समय कैसा फील कर रहे हो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग हाउ योर फ्रेंड्स कैन हेल्प, कैसे आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं वो आप उधर डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अदर जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं या फीलिंग्स चल रही है, ठीक है, वो आप उसमें डिस्क्राइब करके उन्हें भेज सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There lived a wise old magician named Prospero and his lovely daughter Miranda on a lonely island. अब यहाँ पर एक बात हो रही है एक ओल्ड मैजिशियन के बारे में जिनका नाम है प्रॉस्पेरो, और उनके साथ उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी रहती है, बहुत ही सुंदर बेटी रहती है जिनका नाम होता है मिरांडा, एंड वो एकदम अकेले आइलैंड में रहते हैं। ओके, Prospero knew so much of the art of magic that he was able to command the spirits of the island to obey him. Prospero को बहुत सारा मैजिक वर्ड्स, बहुत सारी जो मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आती है। ठीक है, उनकी स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है और वो जानते हैं कि किस तरीके से मैजिक का उनको यूज़ करना चाहिए। अपने मैजिक से वो इवन स्पिरिट्स को कमांड भी कर सकते हैं कि जो आइलैंड के जो स्पिरिट्स हैं ना उनको वो कमांड भी कर सकते हैं कि वो कैसे उनको ओबे करे, ठीक है, उनकी बात माने। Now here you can see Ariel, the chief of these gentle spirits, was a lively little creature who was not only devoted to Prospero but also full of mischief. अब यहाँ पर एक एरियल है, एरियल जो कि कौन है, जेंटल स्पिरिट्स का चीफ है, जो कि हेड है। ठीक है, वो एक सबसे छोटा एक लाइवली लिटिल क्रिएचर है, ठीक है, जो हमेशा प्रॉस्पेरो की बात मानता है और वो काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ मिस्चीवियस टाइप का लाइक स्पिरिट है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी है। Ariel was invisible to all eyes but not to Prospero's. Prospero entrusted his most important task to him. एरियल जो है उसे कोई भी नहीं दिख सकता है सिवाय प्रॉस्पेरो के, और प्रॉस्पेरो उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है, ठीक है, ट्रस्ट करता है और उसको वो टास्क देता है, ठीक है, और जो एरियल है वो उसके हर एक बताए टास्क को कंप्लीट करता है। One day Prospero raised a fearful storm by means of his magic power. He took his daughter to the beach to watch a ship struggling against the wind and waves. The ship seemed likely to sink at any moment. Hearing that those on the ship were human beings as she and her father were, Miranda was filled with pity for those on board. अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन प्रॉस्पेरो जो है वो एकदम बड़ा सा जो वेव है उसको रेस कर रहा था, एक फेयरफुल स्टॉर्म को वो रेस कर रहा था, तूफान को, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक पावर, अपनी मैजिक पावर की मदद से। ठीक है, अब वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और बोलता है कि देखो वहाँ पर जो शिप है वो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, अगेंस्ट द विंड एंड वेव्स के फॉर्म में वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि विंड भी बहुत तेज चल रही है और वेव्स भी ऐसे तेज चल रही है। ठीक है, द शिप सीम्ड लाइकली टू सिंक, अब ऐसा लग रहा है कि वो जो शिप है वो डूबने वाली है। तो इससे जो मिरांडा और जो उसके फादर है यानी कि प्रॉस्पेरो, वो सोचते हैं कि अब उन ह्यूमंस का क्या जो शिप के अंदर है। तो मिरांडा बोलती है कि कितना लाइक मुझे उन पे तरस आ रहा है, मुझे उन पे दया आ रही है जो लोग वहां पर बोर्ड कर रहे हैं। ठीक है, Oh my dear father, she cried, if you have raised the dreadful storm, have pity on the people aboard the ship. Please don't let them drown. तो यहाँ पर बोलती है कि ओ माई डियर फादर, अगर आपने ये स्टॉर्म को रेस किया है पर आप उन बेचारे लोगों के बारे में भी सोचो जो उसको उस शिप के अंदर है, ठीक है, उनकी जान भी जा सकती है, तो उनको ऐसे डुबाना मत। Do not be anxious, my child. Her father comforted her
No one will be harmed. He paused and then went on. वो बोलती है कि नहीं तुम इतना चिंता मत करो, टेंशन मत लो, और कोई भी जो है वो ऐसे ड्रॉन नहीं होगा, डूबेगा नहीं, ठीक है. एंड ही paused and then went on. वो थोड़ी देर पॉज करता है और फिर उसके बाद अपना शुरू कर देता है काम, ठीक है. My daughter, it is now time for me to tell you everything. 12 years ago, I was the Duke of Milan, and you, my only child, were a princess and my only heir. Even at that time, my chief interest was the study of magic. I spent most of my time in my study with my books. I left the management of my dukedom to my younger brother Antonio. I trusted him, but he turned out to be false and treacherous. He plotted to rob me of my dukedom, and he was helped by the king of Naples, Alonso, in his wrong deed. अब यहाँ पर हमें बताया गया है, वो अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं. वो बोलते हैं कि 12 years ago, 12 साल पहले मैं क्या था, एक राजा था, हुआ करता था मिलान का. एंड तुम मेरी डियर डॉटर, तुम क्या हुआ करती थी, प्रिंसेस हुआ करती थी, ठीक है. और तुम मेरी इकलौती आयर थी, यानी कि इकलौती वारिस थी, ओके. और तुम मेरी इकलौती वारिस थी. इवन एट दैट टाइम, उस समय भी मेरा जो चीफ इंटरेस्ट था वो मैजिक ही था. मैं हर समय, मेरे पास मैजिक की बुक होती थी, मैं उसको पढ़ता रहता था, ठीक है. और मेरे जो बाकी के जो काम थे वो कौन संभालता था, वो सब मैनेज करता था ड्यूक डॉम, ठीक है. जो कि कौन था, जो मेरा ड्यूक डॉम का जो मैनेजमेंट है वो मैं किसको सौंप देता था, अपने यंगर ब्रदर को सौंप देता था, जिसका नाम था एंटोनियो, ओके. मैं उस पर पूरा आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, बट उसी ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है. वो एकदम फेक फॉर्म में निकल गया एंड ट्रेचरस हो गया, ठीक है, यानी कि उसने मुझे धोखा दे दिया. ही प्लॉटेड टू रॉब मी, उसने मतलब पूरा एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की टू रॉब मी, मतलब मेरे से जो भी मेरा हक है वो छीन लिया, ठीक है, ऑफ द ड्यूकडॉम. एंड ही वाज हेल्प्ड, और इसकी मदद किसने की, किंग ऑफ नेपल्स ने की, जिनका नाम था अलोंसो, ओके. उन्होंने इसमें मदद की. My cunning brother put us in a rotten boat without oars and sails and pushed us out to sea. He thought that we would certainly perish. Fortunately, a kind old man named Gonzalo saved us. He placed in the boat water, provisions, apparel, land, something I most prized, namely my books on magic. I shall always be thankful to him because we were able to reach this island of ours. अब यहाँ पर बताया गया है कि माय कनिंग ब्रदर, जो मेरा जो चालाक भाई है, उसने हमें एकदम रोटन बोट में भेज दिया, बिना किसी ओर्स के, बिना किसी सेल के, एंड हमें पुश कर दिया कहाँ पर, समुद्र में, ओके. उसने सोचा डेट वी वुड सर्टेनली पेरिश, उसने सोचा कि हम जो हमारी जो लाइफ है वो चली जाएगी, हम एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है. बट फॉर्चुनेटली वहां पर एक काइंड ओल्ड मैन था जिसका नाम था गोंजालो, जिसने हमारी मदद की, जिसने वहां उस बोट के अंदर कुछ पानी रखा, प्रोविजंस रखे कुछ, और एक अपैरल रखा, ठीक है, और उसको एकदम अच्छे तरीके से उसे लैंड अप कर दिया. कुछ प्राइजेस रखे, नेमली लाइक उनके बुक्स रखे अबाउट दैट मैजिक, ओके. एंड मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा, ठीक है. एंड क्योंकि उसने हमारी एकदम उस समय मदद की जब हमें हर तरफ से धोखा मिल रहा था, ओके. Now Prospero continued, I shall tell you why I have raised this fearful storm. On the ship over there are my enemies, my brother Antonio and the king of Naples. They will be cast ashore and I shall meet them face to face. They will be in my power and at my mercy. अब वहाँ पर प्रोस्पेरो जो है वो अपनी बेटी को बताते हैं कि अब मैं बता देता हूँ कि मैंने ये शिप में जानबूझ के मैं ऐसे स्टॉर्म क्यों ला रहा हूँ, ठीक है, और मैं शिप के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस शिप के अंदर मेरा यंगर ब्रदर एंटोनियो है एंड उसके साथ साथ किंग ऑफ नेपल्स भी है, ठीक है. तो इसी वजह से मैं उनसे बदला ले रहा हूँ एक तरीके से. पर तुम ऐसे चिंता मत करो, मैं उनकी जान नहीं लूंगा, मैं उनसे फेस टू फेस मिलूंगा और उनसे दे विल बी इन माई पावर, और वो मेरी पावर के अंदर होंगे, मेरी लाइक शक्ति जो है मैजिकल पावर उसके अंदर होंगे, एंड मर्सी मांगेंगे, ठीक है. Then there was silence between the two. He touched his daughter with his magic wand and made her fall asleep. Ariel had just appeared to tell his master what he had done with the passengers and crew of the ship. Miranda would have been alarmed if she had seen her father talking with the empty air.
अब उसके बाद क्या होता है, एकदम कंप्लीट साइलेंस हो जाता है दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद जो प्रॉस्पेरो है वो अपनी बेटी को अपने मैजिक वॉन्ड से सुला देता है, ठीक है। क्योंकि अब कौन आ रहा होता है, उनका जो वफादार जो नौकर है वो आता है, उनका जो वफादार स्पिरिट है वो आता है जिसका नाम है एरियल। अब कौन आता है, उनका एक वफादार स्पिरिट आता है जिसका नाम होता है एरियल, ठीक है। तो एरियल जो है वो आता है, अपने मास्टर को बताता है कि उन्होंने क्या क्या किया है उन पैसेंजर्स के साथ, क्रू के साथ, ठीक है। और जो मिरांडा है वो अगर ये सब देखती कि मेरे पापा जो है ऐसे हवा में किसके साथ बातें कर रहे हैं तो वो एकदम हैरान हो जाती। तो इसी वजह से मिरांडा को वो ऐसे सुला देते हैं। Well, my brave spirit, how have you performed your task? Prospero asked Ariel. अब यहाँ पर Prospero पूछते हैं Ariel से कि तुमने कैसे इस टास्क को परफॉर्म किया। Ariel told what all terror had the storm caused and how the king's son Ferdinand was the first to jump into the sea. तो एरियल यहाँ पर बताता है कि कितना ज्यादा खौफ पैदा हो गया है वहां पर लोगों पे जो शिप के अंदर है, ठीक है। एंड वो ये भी बताता है कि कैसे जो राजा का बेटा है जिसका नाम है फर्डिनेंड, वो वहां से समुद्र पे कूद जाता है। Great, well done. Now go and bring the young prince here. My daughter must see him. Prospero smiled at some secret idea in his mind. तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने अच्छा किया, ग्रेट। अब बोलता है कि जाओ और वो जो यंग प्रिंस है यानी कि जो फर्डिनेंड है उसको मेरे पास लेकर आओ। मेरी जो डॉटर है वो उसे देखेगी तो बहुत ही ज्यादा स्माइल करेगी, ओके। और मेरी डॉटर को उसको उससे मिलना चाहिए, ओके। तो प्रॉस्पेरो जो है वो अंदर ही अंदर स्माइल करता है क्योंकि उसके माइंड में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है, कुछ ना कुछ आइडिया चल रहा है, ओके। Prospero gave some other commands to Ariel and promised to free him after they had been completed. Ariel obediently flew off to where Ferdinand was sitting sadly on the rocks. Ariel commanded him, "Come, sir, follow me." अब प्रॉस्पेरो जो है उसे दूसरे कमांड भी देता है एरियल को जो उसे फुलफिल करने हैं, और वो चाहता है, वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि तुम्हें टू फ्री हिम आफ्टर दे हैड बीन कंप्लीटेड, मतलब उसे वो फ्री कर देगा, एरियल को फ्री कर देगा जब ये सब कमांड जो है पूरे हो जाएंगे। सो एरियल जो ओबीडियंटली जाता है वहां पर फर्डिनेंड के पास और फर्डिनेंड से बोलता है, जो कि फर्डिनेंड एकदम सैडली फॉर्म में बैठा हुआ था एक जगह में कोने में, तो एरियल बोलता है कि मेरे साथ चलो, मुझे फॉलो करो। Then next thing, the young prince was astonished at hearing a voice coming from the empty air, but he obeyed. Ariel sang a song to lead him to Prospero and Miranda, who were sitting in the shade of a tree. ओके तो यहाँ पर जो यंग प्रिंस है वो एकदम हैरान हो जाता है कि कौन बोल रहा है, ये हवा से कौन सी आवाज आ रही है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो जो हवा से आवाज आती है यानी कि जो एरियल की जो आवाज है उसी को वो फॉलो करता है। एरियल वहाँ पर गाना गाता हुआ जाता रहता है, ठीक है। और उसे कहाँ पर ले जाना है, उसे ले जाना है प्रॉस्पेरो और मिरांडा के पास, ठीक है, जो कि कहाँ पर बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। नाउ हियर कम्स हिज सॉन्ग, कम unto these yellow sands and then take hands, courtesed when you have and kissed the wild waves whist, foot it featly here and there and sweet sprites the burthen bear, hark hark bow wow the watchdogs bark bow wow, hark hark I hear the strain of strutting chanticleer cry cock-a-doodle do. Miranda couldn't believe her eyes when she saw Ferdinand. Except for her father, she had never seen a man before. "Oh father, look at the beautiful creature," she exclaimed. Is it a spirit?" सो मिरांडा जो है वो बिलीव नहीं कर पाती है, ठीक है, जब वो फर्डिनेंड को देखती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अपने फादर के अलावा और किसी भी मैन को नहीं देखा है उस आइलैंड में। तो फिर वो बोलती है कि अरे देखो फादर, ये क्या ह्यूमन है या फिर कोई स्पिरिट है? "नो चाइल्ड, इट्स नॉट अ स्पिरिट. It eats and sleeps just as we do. It's a man from the ship we saw. He had jumped in sea to save his life and looking for his friends." अब उसके पापा समझाते हैं कि नहीं नहीं, ये कोई स्पिरिट नहीं है, ये हमारी तरह खाता है, हमारी तरह सोता है, ये हमारी तरह ह्यूमन ही है, ठीक है। और ये उसी शिप से आया है जो कि हमने देखी थी अभी, एंड वो उस शिप से समुद्र में उसने जंप किया और वो देख रहा है कि अपनी लाइफ उसने बचाई खुद ही, एंड वो अपने फ्रेंड्स को देख रहा है कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। Miranda was delighted with the sight of the handsome young prince. She thought all men had grave faces and grey beard like her father. Ferdinand was astonished at finding so lovely a maiden in this wild and lonely spot. He took her for the goddess of the island and addressed her as one. Miranda told him timidly that she was no goddess but a simple maiden.
Prospero was very pleased that the two had fallen in love at first sight, but he wanted to test their love by putting difficulties in their way. अब यहाँ पर मिरेंडा जो है उसको देखकर एकदम खुश हो जाती है, ठीक है, कि इतना हैंडसम यंग प्रिंस है यहाँ पर. एंड शी थॉट ऑल मैन, उसने क्योंकि ऐसा सोचा था कि उसे ऐसा लगा था कि जो सभी आदमी उनके एकदम ग्रे फेसेस है और उनके एकदम जो दाढ़ी है वो ग्रे कलर की है, ग्रे बियर्ड है जैसे उसके पापा की है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. और फर्डिनेंड जो है वो भी एकदम हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि इस लोनली आइलैंड में ये सुंदर सी मेडन क्या कर रही है. ओके, सो वो उसे एज अ गॉडेस ऑफ द आइलैंड बोलता है, ठीक है, उसकी तारीफ करता है, जिसमें मिरेंडा जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे गॉडेस ऑफ द आइलैंड मत बोलो, मैं तो एक सिंपल मेडन हूँ. ओके, फिर प्रॉस्पेरो ये देखकर खुश हो जाता है कि इनका लाइक लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मतलब पहली नजर में इन दोनों को आपस में प्यार हो गया. पर यहाँ पर प्रॉस्पेरो रुकता नहीं है, वो उनके लव का टेस्ट लेता है. सो प्रॉस्पेरो स्पोक टू फर्डिनेंड हार्शली, यू आर अ स्पाई, यू हैव कम टू सीज द आइलैंड फ्रॉम मी, I won't let you do so. You will be tied and given only shellfish and roots to eat. फिर यहाँ पर वो गुस्से से बोलता है कि तुम तो एक स्पाई हो, ठीक है, जो तुम हम पे निगरानी करने आए हो, हमसे हमारा आइलैंड छीनने आए हो. ओके, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कैदी बनाऊंगा और तुम्हें शेलफिश और सिर्फ रूट्स ही खाने के लिए दूंगा. मिरेंडा स्टार्टेड क्राइंग, डियर फादर व्हाई आर यू सो अनकाइंड, हैव पिटी ऑन हिम. मिरेंडा जो है वो रोने लग जाती है, बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो पापा, आप इसके साथ एकदम रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो दया करो इस पे. But Prospero did not listen. He found some hard task for Ferdinand to perform. Pile up these logs of wood, he commanded him. प्रॉस्पेरो नहीं सुनता है और वो एकदम हार्ड टास्क देता है फर्डिनेंड को परफॉर्म करने के लिए. बोलता है कि इन लॉग्स ऑफ वुड को तुम पाइल अप करो, ठीक है. Ferdinand obeyed, but he soon grew tired. He was not used to do such hard work. Miranda found him sitting exhausted by the logs. She didn't know that invisible to them, her father was smiling with delight at her. He was standing nearby and listening to all that they said. He was delighted to find that the two were so much in love. तो उसके बाद क्या होता है, फर्डिनेंड जो है उनकी बात को मान लेते हैं, लॉक्स ऑफ वुड को रखते हैं, भारी भारी लॉक्स ऑफ वुड को, पर उसके बाद वो थकने लग जाता है क्योंकि उसको इतनी आदत नहीं होती है, ठीक है, और वो थक के बैठ जाता है. फिर जो मिरेंडा है उसको दया आती है एंड वो भी उसको उसके साथ वहीं पर बैठ जाती है, ठीक है. फिर मिरेंडा देखती है कि उसके पापा जो है वो हवा में ऐसे बात कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, ठीक है. तो ही वाज स्टैंडिंग नियर बाय, मतलब उसके पापा वहीं पर पास में खड़े होते हैं और उनकी बातों को सुन रहे होते हैं. वो बहुत डिलाइटेड फील करते हैं कि ये दोनों एकदम कितने ज्यादा प्यार में हैं. What is your name? Ferdinand asked her. Ferdinand अब यहाँ पर बात करने लग जाता है मिरेंडा से, उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. मिरेंडा बोलती है Miranda, she answered. वो अपना नाम बताती है. Ferdinand told her that one day he would be king of Naples and she would be his queen. तो यहाँ पर फर्डिनेंड बोलता है कि एक दिन मैं राजा हूँगा नेपल्स का और तुम मेरी रानी. This made Miranda weep with joy. She answered him very simply, I am your wife if you will marry me. Okay, तो यहाँ पर जो मिरेंडा है वो एकदम लाइक खुशी के मारे उसके आंसू निकल आते हैं और फिर वो आंसर करती है, सिंपली वो आंसर करती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँगी और इफ यू विल मैरी मी, अगर तुम मेरे से शादी करोगे. Okay, Prospero had heard enough what he wanted to happen. He was now sure that they loved each other truly. He therefore came in front of them and said with the kindest of smiles, I have overheard all. Ferdinand, I have treated you harshly, I admit it, but I will make up for it by giving you my daughter. I merely wanted to test your strength of love. I must leave you now, for I have to work to do elsewhere. Sit down and talk till I come back. Miranda and Ferdinand were happy to hear these words. अब उसके बाद क्या होता है, वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि उनके पापा जो है वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों की जो बात है मैंने सुन ली थी और मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है. और फिर वो फर्डिनेंड को बोलते हैं कि मैंने तुमसे पहले एकदम रूडली बिहेव किया, ठीक है, मैं ये एडमिट करता हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि तुम इस प्यार के लायक भी हो या नहीं हो, ठीक है, तुम में स्ट्रेंथ है या नहीं है. ओके, सो अब वो बोलता है कि अब मैं लीव कर रहा हूँ, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अपना कुछ दूसरा जो काम है वो पूरा करके आता. प्रॉस्पेरो कॉल्ड Ariel. Well, my brave spirit, what is the news of my enemies? He asked him. अब यहाँ पर प्रॉस्पेरो एरियल से पूछता है कि मेरे एनिमीज का क्या न्यूज है, मुझे बताओ. एरियल laughed.
I left them almost out of their senses, he said. They were half dead with hunger and weariness. I reminded them of their evil treatment of you and told them that they were being punished for it. You should have seen their faces. They were filled with remorse at their wicked deeds. I feel pity for them. ओके तो यहाँ पर अब एरियल हंस के बोलता है कि मैंने एकदम उनका जो सेंसेस है वो उन्होंने खो दिया था, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया था. एंड दे वर हाफ डेड, मतलब वो एकदम हाफ डेड हो गए थे. विद हंगर यानी कि कुछ भी खाने के लिए नहीं था उनके पास. एंड वेरीनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रहे थे. एंड फिर उसके बाद मैंने उनको रिमाइंड किया कि कैसे तुम लोगों ने ईवल ट्रीटमेंट दिया था किंग प्रॉस्पेरो को और उनकी बेटी को, ठीक है, उनके साथ बहुत ही गलत किया था, तो इसी वजह से तुम्हें गॉड जो है ये पनिश कर रहे हैं. ओके सो यू शुड हैव सीन देयर फेसेस. अब वो बोलते हैं कि आपको उनका चेहरा देखना चाहिए था. ये एकदम फिल्ड विद रिमोर्स, मतलब वो एकदम उससे भरे हुए थे कि वो अब माफी मांगने के लिए तैयार थे, ठीक है, कि उन्होंने जो भी गलत किया उस चीज के लिए माफी मांगने के लिए अब तैयार थे. और मुझे तो उन लोगों को देखकर एकदम दया आ रही थी. If you feel pity for them, Ariel, then I, as a human being like themselves, ought to pity them all the more. Bring them here at once, please. अब वो बोलते हैं, जो प्रॉस्पेरो है वो बोलते हैं एरियल से कि अगर तुम पिटी फील कर रहे हो तो मैं एज अ ह्यूमन तो और भी ज्यादा पिटी फील कर रहा हूँ, तुमसे भी ज्यादा. तो अब ऐसा करो, उनको मेरे सामने लेकर आओ. Ariel flew off again with wild music. Ariel drew the repentant men to Prospero's cave. With them came kind Gonzalo, who 12 years before had helped Prospero in his distress. अब एरियल जाता है वापस अपने गाने के साथ, उनको लेकर आता है, ठीक है. और उनके साथ कौन होता है? उनके साथ होता है काइन गोंजालो, जिसने उनकी मदद की थी 12 years ago, 12 साल पहले उनकी मदद की थी किंग प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा की. ओके, एट फर्स्ट द थ्री men did not recognize Prospero in his magician's robe and long white beard. But when Prospero thanked Gonzalo for saving his life and that of his daughter, they knew who he was. Antonio instantly begged Prospero's forgiveness, and so did the king of Naples, Alonso. Prospero also forgave them as they promised to give him back his dukedom. ओके तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो वो तीनों जो आदमी थे वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉस्पेरो है या कौन है. उन्हें लगा कि ये कोई मैजिशियन है क्योंकि उसने रोब पहन रखा था, ठीक है. पर जैसे ही प्रॉस्पेरो गोंजालो को थैंक करते कि 12 साल पहले आपने मेरी और मेरी डॉटर की लाइफ को बचाया था, ठीक है, तो वैसे ही जो एंटोनियो है वो समझ जाता है, यानी कि जो प्रॉस्पेरो का यंगर ब्रदर है वो समझ जाता है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है. और वो बेग करता है प्रॉस्पेरो से, अपनी माफी मांगता है उससे. ऐसे ही जो किंग ऑफ नेपल्स है यानी कि जो अलोंसो है वो भी उनसे माफी मांगते हैं. ओके सो प्रॉस्पेरो जो है दोनों को माफ कर देता है. एंड देन वो प्रॉमिस करता है कि वो बोलता है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे मेरा जो ड्यूकडॉम है वो वापस दे दोगे. Prospero said to Alonso, I have a gift for you too. So saying, he opened the door and showed them Ferdinand, who was playing chess with Miranda. अब प्रॉस्पेरो जो है वो अलोंसो को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है. तो वो डोर को ओपन करता है, वहां पर देखते हैं कि जो फर्डिनेंड और मिरांडा है वो आपस में चेस खेल रहे हैं. इट वॉज अ ग्रेट जॉय फॉर द फादर एंड सन टू फाइंड ईच अदर सेफ एंड अलाइव. ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कैसे जो फादर एंड सन है वो एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे फील करते हैं कि हाँ हम दोनों सेफ है, ठीक है, दोनों ही सेफ है और जिंदा है. Let us all forgive and forget everything now, said Prospero. अब Prospero बोलते हैं कि हम अब जो भी हुआ है उसे forgive कर लेते हैं, forget कर देते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं. Prospero then assured his guests that their ship and all the crew were safe. They were all going to leave for Naples in the next morning. Before he left the island, Prospero buried his books of magic deep in the earth and his magic wand as well. He would not need to use his magic power hereafter, as he had obtained all that he wished for. He had received his dukedom back, and the best was the Miranda was going to marry Ferdinand, the king of Naples, heir, and the man she loved. तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉस्पेरो है फिर वो एश्योर करता है कि जो भी गेस्ट है वो अच्छे से सही सलामत रहेंगे शिप में और सही सलामत वो अपनी जगह में पहुंच जाएंगे एंड क्रू जो है वो भी सब सेफ रहेंगे, ठीक है. तो दे वर ऑल गोइंग टू लीव फॉर नेपल्स. अब सब जा रहे हैं नेपल्स की तरफ, ठीक है. और नेक्स्ट मॉर्निंग लीव करने से पहले जो प्रॉस्पेरो है वो अपनी मैजिक बुक को और मैजिक वॉन्ड को डीप बरी कर देता है अर्थ में, ठीक है. एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपना जो मैजिक है बिल्कुल भी अब यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पर्पज के लिए मुझे यूज करना था मैंने वो यूज कर लिया है. अब मुझे मेरा जो ड्यूकडॉम है वो वापस मिल गया है, ठीक है. एंड उनको सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि मिरांडा जो है उसकी शादी अब किससे हो रही है, फर्डिनेंड, जो कि किंग ऑफ नेपल का इकलौता बेटा है. ओके, प्रॉस्पेरो नाउ टर्न टू एरियल एंड गेव हिम his freedom. My quaint Ariel, he said sadly,
I shall miss you very much, but you can go. You are free now. Ariel was filled with delight and flew away. अब प्रोस्पेरो लास्ट बार आखिरी बार किससे मिलते हैं, अपना जो स्पिरिट है उनका एरियल उससे मिलते हैं और उससे बोलते हैं कि अब तुम फ्री हो चुके हो, ठीक है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मुझे सैड भी फील हो रहा है, ठीक है, बट अब तुम एकदम फ्री हो चुके हो। तो यहाँ से फिर जो एरियल है वो एकदम से उड़ के वहाँ से चले जाता है खुशी खुशी। सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।